बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो आज जो क्लास है वो BCS फर्स्ट की कैलकुलस की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स को करने के लिए। तो वो मैं खुद क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नॉन इंजीनियरिंग के कुछ जो है कुछ को आता है समझ में, तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा है कि सर वो होमवर्क हमें आप करा दें। तो इसलिए मैं आपको वो तमाम क्वेश्चंस करा देता हूँ जो मैंने आप लोगों को दिए थे। सिंपल हम क्या करेंगे उसमें, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ प्रॉब्लम थे, पहले वो करते हैं। जो पहला हमारे पास प्रॉब्लम था वो है ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स और 1 - x²। तो फाइंड सिंपल क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम चूंकि प्रूफ कर चुके हैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमने प्रूफ किया है। साइन का क्या होता है, ये तमाम हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अब वो प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं तो उनकी जस्ट वैल्यूज आपने यूज करनी है जी। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 - x²। यहाँ पे ऊपर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन आया हुआ है x का। तो यहाँ पे आपके पास जो कोशेंट रूल है वो भी अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा। तो पहले हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 - x²। जी, 1 - x² d/dx ऑफ x साइन इनवर्स x माइनस आपके पास हो जाएगा x साइन इनवर्स x d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 1 - x² स्क्वायर रूट। ठीक है जी। ये हमने अप्लाई कर दिया कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ जो न्यूमरेटर है माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दें, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जी। अब स्टेप बाय स्टेप इसको रहने देंगे और यहाँ पे फिर आपके पास क्या हो जाएगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो दोबारा से आपके पास प्रोडक्ट रूल यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। सो x को d/dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x d/dx ऑफ x जी। ये आपने एक्सपेंड कर दिया इस फंक्शन को प्रोडक्ट रूल के थ्रू। अब आगे चलते हैं, माइनस ये वाला फंक्शन x साइन इनवर्स x एंड इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है 1 - x⁴ है। तो पावर रूल लगाएं। ठीक है जी, पावर रूल 1/2 इंटू 1 - x² पावर 1/2 -1 क्या होता है जी, -1/2। ठीक है। अब अंदर
अदर देन एक्स दोबारा फंक्शन है, उसका फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे इसके साथ में, तो वो हो जाएगा -2x। ठीक है, और जो ये फंक्शन है इसको हम यहाँ स्टार्ट में लिख देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बार डालने की, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1/1 - x²। और चूंकि ये 1/2 है पावर और मल्टीप्लाई और ये 2 से, तो वो कैंसिल करके हम जस्ट यहाँ पे 1 - x² लिख सकते हैं। तो शॉर्ट करके लिखते हैं 1 - x²। ठीक है जी, और ये सारा का सारा आपका न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा आपके पास। जी, तो हम यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन 1/1 - x²। यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया था, उसको साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, जैसे कि आपको पता है क्या होता है, 1/1 - x² स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये इसका आ जाएगा डेरिवेटिव, और x है तो उसको दोबारा से नहीं लेंगे, और प्लस आपके पास आ जाता है साइन इनवर्स x d/dx ऑफ x माइनस x साइन इनवर्स इंटू 1/2 इंटू, चूंकि दिस पावर इज -1 और 2, इसको हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की पावर में लिख सकते हैं 1 - x²। और ये -2x है, तो इसको हम कुछ सेटिंग करके ये माइनस, यहाँ इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, सो अगेन ये सारा का सारा कुछ सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म आ जाएगी। क्या किया हमने, 1/1 - x², 1 - x², ये सेम आपके पास एक टर्म ये रह जाती है जी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - x² स्क्वायर रूट, ये इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा, प्लस साइन इनवर्स x 1 माइनस माइनस प्लस, एंड x साइन इनवर्स इनटू हाफ जी। अब अगेन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास चूंकि ये कैंसिल हो सकते हैं अगर आप इसको देखें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 - x² इंटू x प्लस साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा 2x² साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 - x²। ठीक है जी, ये 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाई और शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, ये 2 इससे अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर।
मजीद अगर आप कुछ इसमें ऐड वगैरह हो सकते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज यहाँ तक सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट ये काफ़ी है। ठीक है जी। तो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि क्या किया हमने। ये फंक्शन था हमारे पास जी। सबसे पहले क्वोशंट रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो ऊपर है माइनस, उसको रहने दिया, एंड अगेन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये फंक्शन इसके साथ कुछ सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाता है आपके पास, और ये अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन को रहने दें और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस जो सेकंड का डेरिवेटिव रह रहा है ले लिया था उसको रहने दें, और अगेन फर्स्ट का क्या हो जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव, माइनस आगे चलें तो इसका अगेन डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है 1/2 पावर रूल के थ्रू, -1/2 और अंदर वाले का दोबारा से डेरिवेटिव। सो ये कुछ सिंप्लीफाई हो गया। अगेन इसको हमने मजीद जो कुछ कैंसिल हो सकता था और जो प्रोडक्ट वगैरह हो सकता था वो करके ये फॉर्म आ जाती है, और फिर उसके बाद आखिर में ये फॉर्म आ जाती है। तो बस ये काफ़ी है, ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसी एक्सरसाइज में जो आपको मैंने नेक्स्ट होमवर्क दिया था वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है जी। तो सिंपल सा इसका डेरिवेटिव है, इसमें ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूंकि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं, इन सब का डेरिवेटिव मैंने आपको प्रूव करवाया था कि क्या होता है। तो अब वो जस्ट एक स्टेप में यूज होंगे वो सारे जो थे टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है जी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अप्लाई कर दें डेरिवेटिव। यहाँ पे टेंजेंट का डेरिवेटिव हमने प्रूव किया था, क्या इसमें आता था सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हम लिख देंगे जी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये चीज एक्स बाय 2 अदर देन एक्स है तो इसका फिर से आपने लेना होगा। अगर एक्स होता तो हम इसको यहीं पे रहने देते, एक्स बाय 2 ये हो जाएगा, प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक है। सो मजीद कुछ सिंप्लीफाई करके इसको एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 2x टेंजेंट एक्स बाय 2। तो यही इसका रिजल्ट है। इतना ही ये सिंप्लीफाई होता है। 1/2 को आप यहाँ लिख दें तो बाकी सेम टू सेम रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो है प्रॉब्लम 1/3 सेकेंड क्यूब 2x माइनस सेकेंड 2x। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ये प्रॉब्लम था, सेम डिफरेंशिएटिंग क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये भी सारा फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई
डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड क्यूब 2x माइनस सेकेंड 2x। सो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, एक ही फंक्शन है सारा, बीच में माइनस है, तो हम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट पे जब अप्लाई होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड क्यूब 2x, ठीक है जी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 2x। ये आपके पास आ जाता है 1/3। सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे हम, सेकेंड क्यूब 2x है तो इसका मतलब होता है कि सेकेंड 2x होल का क्यूब, ठीक है जी, तो वो आ जाएगा आपके पास 3 इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x। फिर पावर रूल अप्लाई हो गया, फिर जो अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 2x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हम लिख देंगे। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स, चूंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे फंक्शन 2x है, तो जी नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x, तो अगेन इसका डेरिवेटिव सेकेंड 2x टेंजेंट 2x। अब इसका डेरिवेटिव तो हो गया, फिर फंक्शन चेंज है x से, तो हम दोबारा उसको क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस सेकेंड 2x टेंजेंट 2x। अब मजीद देखें, जब तक डेरिवेटिव हो रहे हैं मीन्स आपने इसको सॉल्व करते रहना है और फिर एंड पे कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट करके इसको फिर छोड़ देना है, तो वही आपका रिजल्ट होगा, ये सेकेंड 2x सेकेंड 2x टेंजेंट 2x, और यहाँ पे फिर इसका डेरिवेटिव 2, ठीक है, और माइनस मजीद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर कुछ कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन लेके लिख देते हैं हम, इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 सेकेंड क्यूब 2x डॉट टेंजेंट 2x माइनस माइनस सेकेंड 2x टेंजेंट 2x, ये फॉर्म बन जाती है। अब फिर देखें हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड 2x एंड टेंजेंट 2x, तो ले लेते हैं कॉमन, और 2 साथ में कॉमन में नहीं आ सकता, सेकेंड 2x टेंजेंट 2x, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, 2 सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये रिजल्ट होगा आपके पास।
दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। ये फंक्शन था आपके पास, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट रह गया। ये सिंपल फंक्शन है, कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा। सीकेंड क्यूब 2x और यहाँ पे भी सीकेंड 2x। सो पहले पावर रूल से 3 सीकेंड स्क्वायर 2x और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इसका सीकेंड 2x डॉट टेंजेंट 2x। तो यहाँ पे जब फंक्शन का डेरिवेटिव लिए फिर अदर देन x वैल्यू है तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया और ये सारा कुछ। फिर यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके हमने ये लिख दिया। फिर जो कॉमन हो सकता था कॉमन लेके एंड पे ये रिजल्ट बचता है, तो यही इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम था आपके पास इसमें, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर 3t और 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर -1। तो अब ये फंक्शन t में आ गया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक x में थे, तो अब इसका विद रिस्पेक्ट टू आप t लेंगे डेरिवेटिव, तो सेम ही आएगा, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन cos स्क्वेयर 3t इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर। सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 3t डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर -1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर -1 डी बाई डी टी ऑफ cos स्क्वेयर 3t जी। सो अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस, पहले पावर रूल अप्लाई होगा और -1 -2। अब अंदर का फंक्शन क्या है अदर देन t है, तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर -1 और cos स्क्वेयर, पहले पावर रूल इसमें अप्लाई होगा, 2 cos 3t एंड फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ cos 3t जी। सो ये फॉर्म बन जाती है। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, cos स्क्वेयर 3t, इस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं और प्रोडक्ट में 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर -2 एंड इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2t, ठीक है जी, प्लस ये फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वेयर पावर -1 एंड यहाँ पे 2 cos 3t और cos 3t का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव जी क्या होता है माइनस साइन, तो हम यहाँ पे माइनस साइन 3t
और 3t का फिर से डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3। सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कास स्क्वायर 3t, और यहाँ पे इसको लिख दें 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 2, और ये 2t भी साथ आ जाएगा अरेंज करके कुछ, ये 2t भी यहाँ लिख दें, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और प्लस इस टर्म को भी वैसा ही अरेंज करके हम लिख देते हैं 3, ये और ये प्रोडक्ट कर लें, ठीक है, इसी स्टेप में कर लेते हैं। ये आपके पास 3 2 ये 6 हो जाएगा, 6 cos 3t एंड साइन 3t और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, वहाँ पावर -1 है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, पावर क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, और वो जो माइनस अंदर प्रोडक्ट हो रहा है इसकी वजह से ये बाहर वाला प्लस हम क्या कर देते हैं माइनस। सो एक स्टेप और करने से यहीं पे रिजल्ट निकाल लेते हैं। सो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है जी। डेरिवेटिव आपने सारा ले लिया, सारा रूल्स वगैरह कुछ करके जो भी लगते थे प्रोडक्ट क्वेश्चन हर चीज़, तो एंड पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आपके पास आता है। इसमें फिर भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, आप ये कॉमन ले लें, ये जो नीचे टर्म है डिनोमिनेटर, और ऊपर से भी अगर कुछ cos 3t जैसा कि आ रहा है आपके पास, इसमें से कॉमन आ सकता है cos 3t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सो यहाँ तक भी ठीक है, कॉमन लेके लिखते हैं वो भी ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जी तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, उम्मीद है अब ये बाकी 3 4 जो आपके रिमेनिंग थे वो आप खुद कर लेंगे, इसी जैसे ही हैं। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जो थे वो मैंने आपको बताए थे करने के लिए, वो मैं कुछ एक दो करवा देता हूँ, उसके बाद एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम, तो उम्मीद है आप उसको देख के बाकी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है आपके पास लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। सो सिंपल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो डेरिवेटिव लॉग का आपको पता है 1/, फंक्शन जो भी हो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और फिर उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव 3x प्लस 1। सो ये वैसे ही लिख देंगे आप प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 3। अगेन एक स्टेप कैसे लिख सकते हैं उसका, हम लिख सकते हैं 3 इंटू x² माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log of secant 2x। So differentiating with respect to x, ये हो जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ secant 2x 1 ओवर secant 2x डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास secant 2x इंटू, ये तो ये रिजल्ट को स्टेप करने secant, हाँ ये यहाँ पे कैंसिल हो सकता है,
सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख दें तो ये और ये कैंसिल हो सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जब डेरिवेटिव लिया तो एक्स इसका 2x ही है, तो इसका दोबारा से आप डेरिवेटिव लेंगे 2। सो ये आपके पास जवाब आता है 2 टेंजेंट 2x। जी नेक्स्ट देखें। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जी सो सेम ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, कैसे निकालेंगे 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर हो जाएगी 1/2 -1 इक्वल्स -1 और 2। सो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये असल फॉर्म जो है ये है 1 प्लस 1/, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, तो असल में ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसका एलसीएम लेके आप इसको फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। इसके एक दो स्टेप्स और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी सही है। अगर मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो भी ठीक है। सो ये लॉग के हो गए। एक और प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई वहां तक कर देता हूँ जहां तक डेरिवेटिव आप इसका ले सकें। इसको आपने सीधा सीधा उलट नहीं कर देना, लॉग का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा के, जैसे आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ ए और बी हो, तो आप उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दें जी। पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके डेरिवेटिव आसानी से आप ले सकें उसके लिए अरेंज कर दें। तो हम इसको लिख देते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ। ठीक है, अब इजीली ले सकते हैं डेरिवेटिव, ये तीन चार जगहों पे मैंने ले लिया है। तो आप इसको लॉग का जो है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर अदर देन एक्स है तो उसका फिर से डेरिवेटिव। तो उम्मीद है ये आगे आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल पे चलते हैं। जो एक्सपोनेंशियल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। अगर आपके पास हो
ठीक है, ये फॉर्म है जी। यहाँ पे तो स्पेशल फंक्शन आपके पास है ई पावर एक्स। आपको पता है जब ई पावर एक्स का आप लेते हैं डेरिवेटिव, ई पावर एक्स ही आता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हो अदर देन ई, कोई और चीज हो, कोई कांस्टेंट हो, तो उसका कैसे लेंगे जब पावर में चला जाए आपका फंक्शन, ठीक है। तो ये जरा इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वैसे सिंपल नहीं है। इसको देखते हैं कि कैसे करना है। ये आपके पास जो है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3 7x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 d/dx ऑफ 2 ⁻−7x प्लस 2 ⁻−7x d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 जी। तो ये जो चीज़ है इसके लिए ये एक प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की। आप इसको लिखते हैं, अगर आपके पास ए पावर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा आपके पास 1/a log a, सॉरी, ये आपके पास आएगा ए पावर एक्स log a, मीन्स के वही चीज़ लेकिन साथ में अदर देन ई है, कोई और चीज़ है, तो log a उसका log आएगा दोबारा से। इसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव d/dx ऑफ ए पावर एक्स। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप a को पुट करें 2 और पावर में आपके पास x की जगह पे -7x, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पुट करें 2 पावर -7x log 2, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी तो पुट हो गई। अब आपका जो फंक्शन जो पावर में है वो x नहीं है, सिंपल, तो उसको आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे और ये वाला फंक्शन 2 ⁻−7x d/dx ऑफ, अगर डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 3x² और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 जी। ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये यहाँ पे क्या हो गया आपके पास x³ + 3, और इसको आप वैसे ही रहने दें, log 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -7 और प्लस 2 ⁻−7x 3x² जी। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख देते हैं -7 2 ⁻−7x log 2 x³ + 3 और प्लस आ जाता है आपके पास 2 ⁻−7x x², ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये ख्याल करना है आपने कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करने, ऐसे ही लिख दें तो बेहतर है जी। तो ये हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल के लिए प्रॉब्लम था। बाकी भी आगे हैं, उम्मीद है अब वो आप कर लेंगे। अगर मजीद फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको वो प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व कर दूंगा। कोशिश करें कि आप ये कर लें, इजी हैं, समझ आ गई होगी आपको। काफ़ी सारे मैंने कर दिए हैं, कुछ ही छोड़े हैं आप 2-3, और सारे हो नहीं सकते क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। तो आज के लिए काफ़ी है इस वीक के लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।